तो इसमें लास्ट वीडियो के अंदर अभी हमने बात की थी इक्वेशंस ऑफ लाइन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। क्या मतलब है भाई इसका? देखिए, जैसे मेरे पास ये एक लाइन है जिसकी मैं इक्वेशन मान रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन एंड हियर इज अ पॉइंट x1 y1 और आप क्या चाहते हो? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहते हो, ये वाला। तो दिस इज a एंड दिस इज b, सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ab। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे हम इसमें? डिस्टेंस को डिनोट करेंगे d से एंड दैट इज इक्वल्स टू, आपको करना क्या है, जो पॉइंट है ना यहाँ पर x1 y1, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है इस लाइन के अंदर। तो क्या लिखोगे? a इस x की जगह ये वाला x1, तो ax1 प्लस by1 और प्लस c मॉडुलस अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में आएगा आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है? a का स्क्वायर। यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है बेटा? b का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज देखो, काफी बार क्या होता है, कॉफिशिएंट निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपके पास एक लाइन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x? 1 upon a into x, so this is the coefficient of x plus 1 upon b into y, so this is the coefficient of y, coefficient of x. So you have to do, जब आप अंडर रूट कोफिशिएंट a का स्क्वायर कर रहे हो, a is what? कोफिशिएंट ऑफ x, y is b is what? कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये आप चीजें यहां पर देख सकते हो। इसके बाद हम इसी टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे हम देखते हैं। क्या बोल रखा है? एग्जाम्पल नंबर 18 पेज नंबर 227। एग्जाम्पल नंबर 18 पेज नंबर 227 पर देखिए आप क्या कह रहा है ये, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। एक ही लाइन मान लो भाई और एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो ये बेटा लाइन क्या कह रखी है उसने? 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज 3 माइनस 5। ठीक है भाई, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलने के लिए मतलब ये आपको d निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा इसमें हमारे पास? मैंने क्या बोला? पहले तो आप इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ। क्या कर रहे थे हम यहाँ पे? x1 पॉइंट था, इस x की जगह हमने क्या पुट कर दिया था? x1। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 3 इंटू वट इज x? 3 माइनस 4 इंटू वट इज y? माइनस 5 माइनस 26 अपॉन अंडर रूट में क्या आता था बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास? d इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 20 माइनस 26 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। तो क्या आ रहा है बेटा हमारे पास ये? तो d हमारे पास आ गया है कितना? 29 माइनस 26 3 अपॉन 5। देखो भाई, मॉडुलस हम इसलिए लगाते हैं, काफी बार ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए। जो ये वाली चीज होती है ना, हो सकता है किसी केस में वो नेगेटिव आ जाए, पर हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको ये चीज देखनी है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्या क्या रखा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन साथ साथ करने हैं आपको, सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम साइड। क्या बोल रहा है ये? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 एंड द लाइन इज 12 इंटू एक्स प्लस 6। इसे पहले सॉल्व करते हैं। लाइन क्या दे रखी है? 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू y माइनस 2। ठीक है भाई, पहले सॉल्व करो। 12 इंटू एक्स 12x प्लस 12 इंटू 6 72 5y माइनस 10। इसे इधर ले आओ भाई,
12x माइनस 5y, इस -10 को लेके आओ तो क्या हो जाएगा प्लस 82 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, लाइन तो दे रखी है और एक पॉइंट कितना है बताओ, शायद -1,1। हाँ, अब भाई इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो d इज इक्वल्स टू x की जगह क्या आएगा -1, तो 12 इंटू -1 -5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन में अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आएगा 144, ये आएगा 25 169, ये आ जाएगा आपके पास d इज इक्वल्स टू -12 -5 प्लस 82 और अपॉन में 13। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, ये 17 हो गया होगा, ये आपका हो गया है 82 में 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा 65, तो d इज इक्वल्स टू आ जाएगा 65/13, कट जाएगा 5 से, तो d इज इक्वल्स टू 5 आ गया, 5 यूनिट्स जो भी उसके केस में रहने वाला है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने, 2 क्वेश्चन देखे और सिंबल हमने कंसेप्ट को समझा। तो एक बार थोड़ी समरी देख लेते हैं, हमने क्या देखा है, किसी भी एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है किसी पॉइंट के साथ, तो पॉइंट देख लोगे x1 y1 दे रखा है, और जहां पर x होगा जहां पर y होगा वहां पे आप इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा दोगे, और अपॉन में कितना आएगा कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, यहां पर ये चीज आ जाएंगी। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.3 का ही क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रखा है इसने फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स। देखो भाई, पहले तो देखो लाइन कैसी बन रखी है, आपको याद होगा लाइन क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ऐसी कुछ है। हाँ, x के जो नीचे होता था वो क्या होता था कि एक ऐसी लाइन है, ये वाला पॉइंट कितना है 3,0 और ये वाला पॉइंट कितना है 0,4। देखो कंसेप्ट यदि भूल गए हो, और आप देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके पास 5, 6, 7 फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले को ही हमने घुमा घुमा के यूज करना है, तो रिवीजन कर लिया करो। वैसे हालांकि जो मैंने लिखा है ना इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने क्या बोला आपको, इसे बना के देख लिया, तो ये वाली लाइन हमारे पास बननी है। आपको एक पॉइंट मानना है एक्स एक्सिस पे, सपोज ये रहा पॉइंट। अब इस पॉइंट का और इस लाइन का जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है 4 यूनिट्स। समझ में आई? तो ये पॉइंट कितना होगा बताओ, यदि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट्स होते हैं उनका पॉइंट क्या होता है x, 0। ये वाली चीज आ गई। तो अब सिंपल सी बात है, डिस्टेंस दे रखा है, पॉइंट ये रहा, लाइन पता है, सॉल्व कर लो जरा, ऐसे कितनी आएगी है, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4x प्लस 3y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सेटिस्फाई कराओ भाई। सो d इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की जगह x ही पुट करना है, प्लस 3 इंटू y की जगह 0 माइनस 12 अपॉन क्या होगा भाई, कॉफिशिएंट ऑफ x तो 4 का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ y मतलब 3 का स्क्वायर, ये आ गया। तो d इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4x माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25। तो ये आ गया हमारे पास, d कितना दे रखा है बेटा 4 यूनिट्स, तो 4 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12 अपॉन 5, मल्टीप्लाई कर दो तो 20 माइनस है इधर आके प्लस, तो 32 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल्स टू 8 आ गया। और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, अभी पॉइंट बन जाएगा 8,0। ठीक है भाई। इसमें सब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में क्या बोल रहा है, ये इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस A, B और C। देखो क्या कह रखा है इसने भाई, एक तो ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, इसका सपोज ये वर्टिस है A, ये है B और ये है C। A कितना दिया हुआ है 2,3, ठीक है, और B क्या दिया है 4,-1, ओके। C कितना दिया है 1,,
2। जब कभी भी लिखते हो ना भाई पॉइंट एक बार और चेक कर लिया करो, 2,3, 4,-1 एंड 1,2। ये हमारे पॉइंट हो गए। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए वर्टेक्स से आपको क्या बनाना है, एक एल्टीट्यूड बनाना है। एल्टीट्यूड मींस एक परपेंडिकुलर लाइन। मींस पहली चीज तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो इसकी इक्वेशन निकालनी है इस एल्टीट्यूड की, इसे हम नाम दे देते हैं डी। तो AD इज द एल्टीट्यूड, ठीक है भाई। ओके, तो पहली चीज तो आपको पता ही होगा, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास जो बेसिक इक्वेशन थी वो क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक तो स्लोप और एक पॉइंट। अब इस वाले ट्रायंगल में ये जो एल्टीट्यूड है AD वो A पॉइंट से पास हो रहा है, दैट मीन्स आपको पॉइंट तो पता है, x1 y1 आपके पास पता है, लेकिन आपको स्लोप नहीं पता। मीन्स आपको AD का क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आप क्या बोल सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन BC इंटू स्लोप ऑफ लाइन AD इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। BC का स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो क्या निकालते थे बेटा, स्लोप स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस -1 1 माइनस 4 इंटू स्लोप ऑफ इज इक्वल्स टू -1। ये कितना हो जाएगा, 2 ये माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन -3 इंटू स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू -1। ये कट गया, -1 आएगा, माइनस और ये कट गया आपके पास, तो AD का जो स्लोप आ गया दैट m इज इक्वल टू आ गया 1। पुट कर दो भाई इक्वेशन में, क्या आ गई इक्वेशन, y माइनस क्या होता था y1, x1 और y1 होते थे जिससे वो लाइन पास हो रही है, तो 2,3 से पास हो रही है, तो ये हो गया आपके पास 3 एंड व्हाट इज द स्लोप 1, x माइनस 2, तो ये कितना आ गया आपके पास, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड। बात समझ में आ गई, हमने क्या क्या, हमें हिंट कहां से मिला, हिंट हमको मिला यहां से कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर थे, तो हमने ये कंडीशन पढ़ रखी है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों के स्लोप का जो मल्टीपल होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इसका स्लोप तो हमने निकाल लिया क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे थे, और इसका स्लोप हमने इस तरीके से निकाल लिया, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इजीली हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एल्टीट्यूड तो हमारे पास आ गया है, एल्टीट्यूड हमारे पास आ गया है y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है एल्टीट्यूड का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना बेसिक वाला तरीका, पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो देखो भाई क्या है, x1 y1 x2 y2, इस लाइन का स्लोप कितना आया था हमारे पास, ये जो आपने सॉल्व किया था ना, कितना आया था, चलो नहीं मानो इसे, 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो फटाफट से लाइन निकालते हैं, लाइन BC, तो y1 कितना है भैया हमारे पास यहाँ पे -1, तो y माइनस -1, y2 कितना बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास है 2 माइनस -1 और 1 माइनस 4 और x माइनस 4, ठीक है भाई। ये आ गया, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन -3 x माइनस 4, कट जाएगा भैया, -1 मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 4 x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई है ये वाली इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है पॉइंट, ये पॉइंट कितना है 2,3 और ये लाइन कितनी है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालोगे, तो d इज इक्वल्स टू मॉडुलस 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का 1, ये कितना आ जाएगा
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2/√2। कितना आ गया? √2। तो √2 इज द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है? y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिकली मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो भाई, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। बेटा 17, 18 और 16 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। तो एक तो पहली चीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर। और एक क्वेश्चन और अच्छा है इस एक्सरसाइज का जो बहुत बार पूछा जाता है, और यदि वो पूछा जाता है तो आपसे शायद वो क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और साथ में 13 भी लगा लो। ये जो 5-6 क्वेश्चन है आप इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आपके पास पेपर में आपको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई? 18 को ये कह रहा है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर ऑन द एक्सिस आर A एंड B। देखो भाई पहली चीज में ये कह दिया एक लाइन है जिसके इंटरसेप्ट कितने हैं? A और B हैं ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मींस इंटरसेप्ट। तो ये लाइन कौन सी रही होगी? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये लाइन रही होगी ये वाली मतलब। फिर क्या कह रहा है? P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये दिस इज द ओरिजिन, और इस ओरिजिन से जब आप ये बनाओगे तो दिस इज द परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट कौन सा है बेटा? 0,0, और दिस इज द P डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखा हुआ है? P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेकिंग द इंटरसेप्ट्स A एंड B फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, आपको एक रिलेशन फाइंड करना है, प्रूव करना है उसको। अब मेरे को बताओ इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? सेम आपको इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है P, तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला? डिस्टेंस मतलब P इज इक्वल्स टू ये जो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालते थे वो सेटिस्फाई करा होगा इसके अंदर। तो कितना बनेगा? 0/a प्लस 0/b माइनस 1 अपॉन में क्या होता था? x का कॉफिशिएंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना होगा? 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। ये पूरा 0 हो गया, ये बचा आपके पास p इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 आ गया, अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 1/p। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1/b स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके क्या हो जाएगा भाई? 1/p स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन जो हमें ड्राइव करना था। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। मतलब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, बेटा पहली चीज तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं। आपके पास P और Q, पहली लाइन में क्या बोला है? P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से? आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन में 0,0 लिख लोगे आप। और कहां तक जा रहा है बेटा? ये जा रहा है आपके पास, ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करने वाला है? x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। ये हमारे पास लाइन दे रखी है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया? P इज द डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? P इज इक्वल्स टू मॉडुलस, क्या करते थे भाई हम? 0 इसमें सेटिस्फाई करा दोगे तो 0 इंटू कॉस थीटा 0 इंटू साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ x cos स्क्वायर थीटा, कॉफिशिएंट ऑफ y साइन स्क्वायर थीटा। भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो गया? 1। ये दोनों 0 और p की वैल्यू कितनी आ गई है? k cos 2 थीटा, पहली इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है? p के साथ साथ q भी है। q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। अभी लाइन आपके पास दे रखी है, लाइन क्या है आपके पास? ये है x sec थीटा
प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू के, और डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द ओरिजिन, क्यू, 0,0 से पुट कर दिया जाए तो Q इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 0 इंटू सेक 0 इंटू कॉसेक माइनस के अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो भाई ये 0 हो गए दोनों, के बचा आपके पास, Q इज इक्वल्स टू, क्या करोगे आप, इसे चेंज कर सकते हैं हम साइन और कॉस में, तो ऊपर आ गया के, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको करना क्या है ना, इस वाले केस में सिर्फ आप इस रिजल्ट को याद रखो, क्या आया है रिजल्ट, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये आपके लिए बहुत मैटर करती है। अब क्या करोगे आप, इस वाले केस में एलसीएम ले लोगे आप, तो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ना, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए भाई पहली चीज तो ये 1 होता है, ये अंडर रूट में, तो बाहर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, रेसिप्रोकल कर दो तो Q इज इक्वल्स टू के साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास आ गई है दूसरी इक्वेशन। ठीक है भाई, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको करना है एक रिजल्ट। क्या कह रहा है भाई रिजल्ट, पढ़िए उसे, क्या लिखा है उसमें, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या कर सकते हो आप, LHS ले लो। तो बताइए पी स्क्वायर कितना है, पी की वैल्यू कितनी है, के कॉस 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू व्हाट इज Q, के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो कितना ले सकते हैं आप इसे, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसे क्या ले सकते हो 2 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। भाई देखो के का स्क्वायर क्या, तो के स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर ये आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन, इसे क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, दोनों की वैल्यू आ गई 1, तो के स्क्वायर बच गया। तो LHS को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, के स्क्वायर, और RHS में आपके पास क्या था, के स्क्वायर, तो LHS इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना था। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक फॉर्मूले के ऊपर जिसपे हम एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, तो आपने पहले तो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4th किया, 5th किया, एग्जांपल 18 देखा आपने, और उसके बाद लास्ट के 3 क्वेश्चन 16, 17 और 18। इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखते हैं 13th और 14th, ये भी आपके पास इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को पहले। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही, लेकिन आपका पेपर में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अभी क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। भाई आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं ऑलरेडी, तो ये दोनों पॉइंट कौन कौन से है, 3,4 है, और ये आपके पास दूसरा है -1,2। अभी क्या कह रहा है, राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो बीच में से डिवाइड कर दे, और राइट का मतलब क्या है, जो 90 पर हो। बात समझ में आ गई, तो मीन्स यू हैव दिस C और D, तो दिस इज द राइट बाइसेक्टर, CD इज बाइसेक्टर, ठीक है भाई। ओके, यदि बाइसेक्टर तो मिडिल में
डिवाइड कर रहा होगा, तो मिडिल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं आपको पता होगा, आप निकाल सकते थे x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, दिस इज अ मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट क्या होगा 3 प्लस -1/2 और 4 प्लस 2/2, तो कितना आ गया भाई आपके पास 3 प्लस, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, और ये 6/2, ये आ गया 2, ये आ गया 1,3 आ गया। तो ये वाला पॉइंट आ गया 1,3, पहली चीज तो ये आ गई। अब आपको पता होगा जब कभी भी हम किसी परपेंडिकुलर का किसी भी इक्वेशन के लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या होता है, उसके लिए दो चीजें पता करनी होती है, तो पॉइंट और दूसरा स्लोप। तो इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है CD की, पॉइंट तो पता लग गया कि ये लाइन किससे पास हो रही है, इसका स्लोप और चाहिए। भाई देखो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या होते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। सपोज हम मान लेते हैं कि AB का लाइन AB का स्लोप क्या है m1 और लाइन CD का स्लोप क्या है m2, तो आप क्या लिखोगे m1 m2 इज इक्वल टू -1 बिकॉज CD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ कि इसका स्लोप कैसे निकालोगे AB का, तो स्लोप का AB कितना है, तो आप लिखोगे m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 4, x2 माइनस x1 -1 माइनस 3, तो ये आ गया आपके पास -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट गया 1/2 इज आंसर। m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, m1 1/2 आ गया है, m2 निकाल लो तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 कितना आ गया -2, m2 आ गया भाई। m2 किसका स्लोप था CD का। अब आपको पॉइंट ही पता है और स्लोप भी पता है, इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ लाइन CD y माइनस y1 m x माइनस x1, तो व्हाट इज y1 एंड x1 1 और 3, तो y माइनस y1 कितना है भैया, हमारे पास 3 है, m कितना है -2 x माइनस 1, तो y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2 y प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ द बाइसेक्टर। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13, एक बार हम आंसर भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आ रहा है 2y प्लस y इज इक्वल टू 5, मतलब सेम चीज आ गई वाली। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपके पास आ गया है। देखिए हमने अप्रोच कैसे करी, अप्रोच हमने करी, इसने हमसे कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर होगा उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, और वो लाइन बन के से रही है, 2 पॉइंट से मिलकर बननी है 3,4 और -1,2। तो ये 2 पॉइंट दे रखे थे आपके पास। सबसे पहले हमने क्या करा, इसका मिडिल पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि मैं देखो अप्रोच कैसे करनी है, आपको इक्वेशन निकालनी है CD की। अब इक्वेशन CD की निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और दूसरा स्लोप पता होना चाहिए। तो इस लाइन का आपको ये नहीं पता कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट तो निकाल लिया हमने पहले, फिर हमें निकालना है स्लोप। स्लोप कैसे निकाला जाए, स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास था, या तो आपके पास 2 पॉइंट पता हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि वो पॉइंट नहीं पता तो उसके अलावा क्या प्रोसीजर है हमारे पास, 2 लाइन ऐसी है, यदि लाइन पैरेलल होती तो दोनों का स्लोप बराबर होता, यदि 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे लाइन के स्लोप के मल्टीपल -1 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। आपके पास पैरेलल है तो पैरेलल में आप क्या करते थे, आप बोलते थे कि ये पैरेलल है तो स्लोप तो बराबर ही होना है, और परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का क्या होगा मल्टीपल -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा था कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। बेटा एक लाइन दे रखी है आपको, हेre's a line। इक्वेशन क्या है बच्चों इसका, इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और आपके पास एक पॉइंट है जहां से आपको परपेंडिकुलर बनाना है -1,3 एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर।
ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया क्या, ये आपके पास हो गई ये लाइन, ये आपका होगा पॉइंट, और आपको निकालना क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मींस यू हैव टू फाइंड पॉइंट बी। तो भैया हमने क्या कर लिया, पहले तो हमने बी को पॉइंट को मान लिया एच कोमा के, पहली चीज, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि जो ये पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है, मींस ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह पुट कर देते हैं h, तो 3h माइनस 4k इज इक्वल टू 16, पहली क्वेश्चन आ गई। ठीक है भाई, दूसरी चीज, ये लाइन है और जो ये लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, -1। इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1, इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2। अच्छा मुझे तो m1 कैसे निकालोगे, क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y, तो k माइनस 3 अपॉन h माइनस 1, h माइनस -1 तो h प्लस 1 हो गया। दूसरी इक्वेशन, m2 कैसे निकालोगे, इस लाइन में तो पॉइंट दे नहीं रखे, लेकिन इसमें इक्वेशन दे रखी है। आपको याद होगा इक्वेशन से भी हम स्लोप निकाल सकते थे, कौन से तरीके से, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से यदि हम कंपेयर करें तो क्या है आपके पास, -4y है, इसे यहां ले जाओ तो क्या बच जाएगा, 3x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4y। 4 को नीचे ले आओ तो 3/4 x माइनस 16/4 इज इक्वल्स टू y, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज m, तो m2 कितना आ गया बच्चों, 3/4। बात समझ में आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता है, आपको पता होगा m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 कितना है बेटा, k माइनस 3/h प्लस 1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k माइनस 9 4k प्लस 4 इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई करोगे तो ओके ये आ जाएगा 4h, सॉरी 3k माइनस 9 और 4h प्लस 4, मल्टीप्लाई करो इसे, कितना आ जाएगा, 3k माइनस 9 इज इक्वल टू -4h माइनस 4। इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों को साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3k प्लस 4h, ये प्लस 9 माइनस 9 है, उधर जाके प्लस, तो ये 5 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब भाई एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, दोनों क्या कर सकते हो आप, एलिमिनेट मेथड से कर लो, यू विल फाइंड h और k। निकाल के देखते हैं भाई, देखिए एलिमिनेट मेथड से यदि हम करते हैं तो यहाँ पर आ गया है 3h और यहाँ पे क्या है 4h, यहाँ पे क्या है 4k, यहाँ पे है 3k, मल्टीप्लाई कर दो किसी भी तरीके से। तो क्या करोगे आप, यदि इस वाली इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगी, देखो बच्चों ये होने वाली है 9h माइनस 12k 48। ठीक है भाई, यदि मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 12k प्लस 12h इज इक्वल्स टू, सॉरी 16 आएगा, 4 से करें ना वैसे, हाँ तो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16h और 4 इंटू 5 20। सॉल्व करोगे तो बेटा ये -12k है, ये 12k, दोनों कट गए, ये 9h और ये 16, ये 25h इज इक्वल टू 68 और h इज इक्वल टू आ गया है 68/25। तो एक आपके पास क्या आ गया, जो x जो इसका कोऑर्डिनेट था वो कितना आ गया, 68/25, सही आ रहा है हमारा। उसके बाद यदि इसमें पुट कर लोगे, इसमें किसी भी इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3k प्लस 4 इंटू h कितना है 68/25 इज इक्वल टू 5। इसे हम माइनस करने के लिए जाओ, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेना, और एक k की वैल्यू आपके पास आ रही है सॉल्व करके -49/25, -49/25। ये आपके पास k और h की वैल्यू आ गई है, और ये आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास ये एक्सरसाइज में जो एक मेन फॉर्मूला आपके पास था, जो आपने पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस में भी दे रखे हैं और आप इसे और किसी कंसेप्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक।